हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी। इसकी यूनिट हमारी सेकेंड कंप्लीट हो चुकी है। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड का पार्ट फर्स्ट। तो यूनिट थर्ड में जो फर्स्ट चैप्टर हमें दे रखा है वो है हेमेटोलॉजिकल डिजीज। तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। तो आज का हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। तो इसके अंदर बेसिकली टोटल हमें 7 डिजीज के बारे में स्टडी करना है। तो इंट्रोडक्शन प्लस 3 डिजीज के बारे में आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। बाकी जो 4 डिजीज रह जाएगी उनको नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर लेंगे। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप लोग लेक्चर्स अटेंड करेंगे तो सारे टॉपिक्स आप लोगों को कवर हो जाएंगे अच्छे से, आसान भाषा में। तो अगर आप लोग नोट्स परचेज करना चाहते हैं, कटारिया फार्मेसी के डिटेल नोट्स चाहिए, आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पे जाके कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स और कोर्स मिल जाएगा। अगर डिस्काउंट चाहिए तो फर्स्ट 100 कूपन कोड लगा देना कैपिटल में, आपको 100 रुपीज का ऑफ भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हेमेटोलॉजिकल डिजीज के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हेमेटोलॉजिकल, हिम मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हेमेटोलॉजिकल मतलब एक तरीके से ब्लड से रिलेटेड डिजीज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। हेमेटोलॉजिकल डिजीज इनको हम बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो हेमेटोलॉजिकल डिजीज को हम ब्लड डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हेमेटोलॉजिकल डिजीज आर डिसऑर्डर। कौन कैसे डिसऑर्डर हैं? दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड कंपोनेंट। फॉर्मेशन मतलब ब्लड कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे बन रहा है, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोजिशन है और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं, उसके काम को भी अफेक्ट होता है। तो फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड कंपोनेंट जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन है, इनके फंक्शन में कोई ना कोई अफेक्ट होगा, कोई ना कोई चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं हेमेटोलॉजिकल डिजीज या डिसऑर्डर, जो अफेक्ट कर रहा है हमारे ब्लड कंपोनेंट्स को। तो हिंदी में देखिए, हेमेटोलॉजिकल डिजीज वे रोग है, वे डिजीज है जो रक्त के निर्माण, संरचना और कार्य को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा। दीज आर द ब्लड कंपोनेंट। आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। एक छोटी सी ट्रिक हमने आप लोगों के लिए बनाई है। ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी डिलीवर्ड ऑक्सीजन टू एवरी ऑर्गन, एवरी टिश्यू, एवरी सेल। तो अगर ब्लड खराब है तो पूरे शरीर की फंक्शनिंग खराब हो सकती है। तो ब्लड का साफ होना, ब्लड का सही होना जरूरी है। ब्लड का हर एक कंपोनेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये था इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन। मेन जो डिजीज है हमारे ब्लड से रिलेटेड वो होता है एनीमिया। तो डिफरेंट टाइप के एनीमिया हम देखने वाले हैं। तो कुछ 3 डिजीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनीमिया क्या होता है। एनीमिया एक तरीके से आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसमें गड़बड़ी होती है भाई, उसके फंक्शंस में गड़बड़ी होती है, उसके साइज में गड़बड़ी होती है, उसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है, किसी भी ना किसी कमी के कारण एनीमिया होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें कि एनीमिया को डिफाइन कैसे करेंगे। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि डिफाइन एनीमिया, तो कैसे लिखेंगे आप? एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच द हीमोग्लोबिन लेवल और नंबर ऑफ आरबीसी इज बिलो नॉर्मल। मतलब जो नॉर्मल लेवल ऑफ आरबीसी है, नॉर्मल नंबर ऑफ आरबीसी है, वो कम हो जाएगी और आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो उसका लेवल भी इनडायरेक्टली कम होगा। तो कहीं ना कहीं आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों की ही कमी हो जाएगी, लीडिंग टू रिड्यूस। अब इसकी वजह से क्या होगा भाई? हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन को बाइंड करता है और अब आरबीसी उसको लेके जाता है, तो दोनों ही लेवल कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी और प्रॉपरली बॉडी के पास ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी।
क्योंकि भाई अगर कोई सप्लाई की गाड़ी ही खराब हो जाए तो कैसे माल पहुंचेगा, तो आरबीसी ही खराब हो गया तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, तो ये दिक्कत है एनीमिया। ठीक है, तो एनीमिया वह स्थिति है जिसमें हीमोग्लोबिन या आरबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाती है, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू जो होता है वो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। मेन के अंदर 13 टू 18 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मल लेवल है। वुमेन्स के अंदर 12 टू 16 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू मेल। वुमेन्स के अंदर थोड़ा कम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आरबीसी ऑक्सीजन कैरियर है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पकड़ के लाने वाला मॉलिक्यूल है। दोनों में कोई दिक्कत हुई तो मतलब एनीमिया है और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। हीमोग्लोबिन कम, ऑक्सीजन कम, एनर्जी कम और वीकनेस आएगा बॉडी के अंदर, चल फिर नहीं पाएंगे। ठीक है, जनरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं एनीमिया के? थकान हो सकती है, वीकनेस आ सकती है, पहले स्किन पैल्योर हो सकते हैं। ठीक है, स्किन दाग धब्बे हो सकते हैं, झुर्रियां पड़ सकती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ठीक है, डिजीनेस हो सकता है, ट्रेकीकार्डिया हार्ट बीट बढ़ सकता है, कोल्ड एक्सट्रीमिज ठंडा महसूस हो सकता है। ठीक है, जहां पे भी आप टच करेंगे, तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स हो सकते हैं एनीमिया के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब सेकंड जो डिजीज है हमारी वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यहां पे क्या होगा, यहाँ पे आयरन की कमी होगी। आयरन की कमी से जो आरबीसी है उसमें दिक्कत आएगी, हमारी बॉडी के फंक्शंस में दिक्कत आएगी, तो इसको हमने बोल दिया आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो एनीमिया कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन विच इज एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। अब आयरन का इंपॉर्टेंट रोल होता है हीमोग्लोबिन बनाने में। हीमोग्लोबिन बनेगा, हीमोग्लोबिन बनेगा तब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तब आरबीसी इसको लेके जाएगा। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो फिर आगे की प्रोसेस कैसे होगी? ठीक है, इसको बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। यह है एनीमिया आयरन की कमी के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, इस लैंग्वेज में इस तरीके के लेक्चर मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मिल जाएंगे। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं लगता, आप रिसर्च करके देख लेना, इतनी आसानी से हिंदी इंग्लिश के अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे कहीं पे। देखिए, हमारा मोटिव है कि आपको टॉपिक समझ में आए। टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप बुक से भी पढ़ लेंगे, आप नोट से भी पढ़ लेंगे, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे होते हैं, उनको दिक्कत आती है टॉपिक को समझने में कि एक्चुअली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, काफी बच्चे हिंदी मीडियम से, काफी इंग्लिश मीडियम से, तो इंग्लिश वालों को तो इजिली समझ में आ रहा है, हिंदी वालों को कभी कभी कोई भी सेंटेंस पढ़ने में नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो हिंदी में आसानी से समझ में आ जाता है कि हाँ, ये एनीमिया आयरन की कमी के कारण हो रहा है और जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आपको कटारिया फार्मेसी पे सारे लेक्चर्स देखने को मिलते हैं। हमारी पूरी टीम इसी मेथड पे काम कर रही है, हर एक लेक्चर आपको इसी मेथड में मिलता है। बाकी नोट्स भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की, तो एक ट्रिक है 3D प्लस M। 3D वो वाला 3D नहीं है, ये 3D है, मतलब 1 2 3। 3D मतलब पुअर डाइट की वजह से आयरन की कमी हो सकती है, डिमांड हाई हो बॉडी के अंदर, जैसे प्रेगनेंसी है, ग्रोथ हो रही है, उस कंडीशन में आयरन की डिमांड ज्यादा होती है बॉडी के अंदर, उस कंडीशन में भी कमी हो सकती है। या फिर ड्रेन ब्लड लॉस हो जाए, उस कंडीशन में भी आयरन की जरूरत पड़ेगी। और एम का मतलब है मैल एब्जॉर्प्शन, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है चीजों का, तो भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, आयरन डिक्रीज, हीमोग्लोबिन डिक्रीज। भाई आयरन डिक्रीज होगा तो इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा, क्योंकि आयरन की मदद से ही हीमोग्लोबिन बन रहा है। अब हीमोग्लोबिन कम हो गया तो आरबीसी की जो साइज है वो कम हो जाएगी और पहले हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ब्लड अफेक्ट होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। स्मॉल प्लस पहले आरबीसी आयरन डेफिशिएंसी, इसको हम बोलते हैं।
क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पीलापन आ जाएगा, पेल्योर, फैटिक, थकान होगी, ब्रिटल नेल्स, नाखून टूटने लग जाएंगे, ग्लोटाइटिस, जीभ चिकनी हो जाएगी, और पीका, मिट्टी और बर्फ खाने की इच्छा होगी पेशेंट की, जिसमें आयरन डेफिशिएंसी हुई है। आपने देखा होगा बच्चे मिट्टी खाते हैं, ठीक है, तो वो आयरन की कमी होती है, इसलिए उनको आयरन की भरपूर मात्रा में चीजें दोगे तो वो छोड़ देगा मिट्टी खाना, ठीक है। बात करें ट्रीटमेंट की, तो भाई आयरन की कमी हुई है तो आयरन सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है, जैसे फेरस सल्फेट है, टेबलेट्स आती हैं इसकी। आयरन रिच डाइट लेनी है। ट्रीट कॉज को, जिस कारण से हुई है आयरन डेफिशिएंसी उसको ठीक कर सकते हैं, या डाइट जैसे स्पिंच ले सकते हैं, पालक, जैगरी, गुड़ खा सकते हैं, रेड मीट भी ले सकते हैं, फिश लीवर वगैरह, ये चीजें यूज करेंगे तो बेसिकली आयरन की जो कमी की पूर्ति है वो हो जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो सिंपल से इसके ट्रिक है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती, इजीली पूर्ति हो जाती है, टेबलेट भी ले सकते हैं। अब आता है थर्ड, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली ना आरबीसी ना बेसिकली आयरन, ये बेसिकली विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी, फोलिक एसिड विटामिन B12 की कमी के कारण बेसिकली जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। लीडिंग टू, इसकी वजह से क्या होता है, इंपायर्ड डीएनए सिंथेसिस एंड लार्ज इमेच्योर आरबीसी, मतलब डीएनए सिंथेसिस में दिक्कत आएगी और जो आरबीसी की साइज है वो नॉर्मल साइज से ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए आप साइज ज्यादा हो रहा है तो जब फ्लो होगा आरबीसी का ब्लड वेसल्स के अंदर तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, तो कहीं जाके वो रुकावट पैदा कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है ब्लड वेसल्स को, ठीक है। तो ये मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया है। ये एनीमिया विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी से होता है, जिससे डीएनए सिंथेसिस रुक जाता है और बड़े इमेच्योर आरबीसी बनते हैं, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट है इसका, डीएनए सिंथेसिस स्लो हो जाएगा, सेल डिवीजन स्लो हो जाएगा। देखिए डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल डिवीजन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। आरबीसी ग्रो होगी बिग बट इमेच्योर, बड़ी तो हो जाएगी लेकिन इमेच्योर होगी, प्रॉपर काम नहीं करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करेगी, तो क्या ही काम की है अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रही है। बट बिग बट वीक आरबीसी, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। बात करें इसके कॉजेज की, तो मेन कॉज है विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। तो बेसिकली जैसे कि वेजिटेरियन डाइट है, परनीशियस एनीमिया है, मैलअब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है तो B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी वजह से होगा। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, जैसे पुअर डाइट है, फोलिक एसिड नहीं मिल पा रहा है, प्रेगनेंसी है तो उसमें फोलिक एसिड और आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ड्रग्स, किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, एक प्यारा सा कमेंट हमारी पूरी टीम को मोटिवेट करेगा, ठीक है। बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, तो देखिए डीएनए बेसिकली इसमें फॉलिक एसिड B12 कमी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस कम हो जाएगा। डीएनए सिंथेसिस कम हो जाएगा तो आरबीसी मेच्योर होगी, लार्ज साइज की होगी, मैक्रोसिस्टिक आरबीसी जिसको बोलते हैं, आरबीसी की साइज बढ़ जाएगी। कैसे ठीक कर सकते हैं, विटामिन B12 का इंजेक्शन लगता है, फॉलिक एसिड की टेबलेट्स आती है, छोटी छोटी टेबलेट्स आती हैं, येलो कलर का पत्ता आता है, स्ट्रिप आता है उसका। बैलेंस डाइट को बैलेंस करके, जैसे डाइट क्या ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, लीवर, फिश लीवर वगैरह, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह यूज करके हम इसकी डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 डिजीज कंप्लीट हो चुके हैं। हेमेटोलॉजिकल डिजीज के अंदर 4 डिजीज और हैं जिनको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। तो ये पार्ट कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आई सारी चीजें, नहीं आई, जो भी आपको दिक्कत आ रही है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। अगर आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है आप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और अभी तक आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड आप लगा सकते हैं फर्स्ट 100, ठीक है, कैपिटल में फर्स्ट और 100 आप लगाएंगे तो डायरेक्ट आपको 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। मतलब 300 रुपए के नोट्स आपको 200 रुपए में मिल जाएंगे, 400 रुपए का कोर्स आपको 300 रुपए में मिल जाएगा। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बहुत बहुत धन्यवाद।